स्वागत है आपका बेहद ही बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। देश और दुनिया की सबसे बड़ी खबरें लेकर हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। आज की बड़ी खबरों में हम आपको बताने वाले हैं कि एशिया पैसिफिक में अमेरिका ला रहा है ऐसा हथियार जिसके नाम सुनते ही कांप गया चीन। इसके अलावा टॉयलेट में अचानक निकल आया सांप, फिर हुई बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना। जी हाँ, आगे आपको बताएंगे कि भारत के खिलाफ एटम बम तैनात कर रहा है चीन, युद्ध के मिलने लगे संकेत। साथ ही 72 घंटे में 11,000 बार आसमान से गिरी बिजली, 367 जगहों पर लगी भीषण आग, हजारों एकड़ खाक। इसके अलावा मेट्रो शुरू करने की तैयारी में केंद्र सरकार। जी हाँ, जानेंगे कब से शुरू होगी मेट्रो। तो दोस्तों, हर खबर को विस्तार से जानने के लिए देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक। एशिया पैसिफिक में अमेरिका ला रहा है ऐसा हथियार जिसके नाम सुनते ही चीन गया कांप। जी हाँ, चीन और अमेरिका का विवाद दिन ब दिन गर्म होता जा रहा है। आए दिन ये दोनों देश एक दूसरे पर कभी बयानों से तो कभी फैसलों से वार कर रहे हैं। अभी हाल ही में चीन के विदेश मंत्री ने धमकाते हुए कहा था कि कोई भी इंडो पैसिफिक क्षेत्र का देश अगर अपने इलाके में अमेरिकी मिसाइल्स को तैनात करने की अनुमति देगा तो चीन इसके जवाब में सख्त कदम उठाएगा। हालांकि अब तक ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद चीन ने ये धमकी भरा बयान दे दिया है। दरअसल साल भर पहले अमेरिकी रक्षा विभाग ने इंडो पैसिफिक देशों में मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल तैनात करने का प्रस्ताव रखा था। उस समय तो ये प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय से आगे नहीं बढ़ा, लेकिन आज की परिस्थिति को देखकर ऐसा लगता है कि शायद अमेरिका इस प्रस्ताव को लागू कर दे। इसके अलावा चीन के विदेश मंत्री ने कहा कि अमेरिका द्वारा मध्यम दूरी की मिसाइलें तैनात करना और पिछले कुछ सालों में एशिया प्रशांत में उनकी बढ़ती सैन्य गतिविधियां इंडो पैसिफिक रणनीति के अनुरूप हैं। ये सीधे सीधे शीत युद्ध की मानसिकता का प्रदर्शन है। 72 घंटे में 11,000 बार आसमान से गिरी बिजली, 367 जगहों पर लगी भीषण आग, हजारों एकड़ खाक। अमेरिका में इस समय आफत ही आफत है। कोरोना के बीच कैलिफोर्निया में तूफान आया। इस दौरान पिछले 72 घंटों में 11,000 बार आसमानी बिजली गिरी। इसकी वजह से 367 जगहों पर आग लग गई। हजारों लोग अपने घर छोड़कर भाग गए। दर्जनों घर, गाड़ियां, स्पीड बोट जलकर खाक हो चुके हैं। बता दें कि आसमानी बिजली की वजह से लगी आग में से कुछ ने विकराल रूप धारण कर लिया है। आग बुझाने के दौरान एक हेलीकॉप्टर भी क्रैश हो गया और हेलीकॉप्टर के पायलट की मौत हो गई। इसके अलावा जिन 9 जगहों पर बड़ी आग लगी है उससे करीब 46,000 एकड़ जमीन जलकर खाक हो गई। इन इलाकों में करीब 50 से ज्यादा घर राख में तब्दील हो चुके हैं। बता दें कि इस समय राज्य में 375 से ज्यादा फायर इंजन आग बुझाने में लगी हुई हैं। इसके अलावा कई मवेशी भी आग की चपेट में आ गए। तूफान के बाद चल रही तेज हवाओं की वजह से आग और तेजी से कई इलाकों में फैल रही है। इसे रोकने में कैलिफोर्निया डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भारत के खिलाफ एटम बम तैनात कर रहा है चीन। चीन और भारत के बीच में लद्दाख की सीमा पर कई महीनों से तनाव बना हुआ है। इस दौरान चीन ने सीमा के पास कई गतिविधियां की। युद्धाभ्यास से लेकर हथियारों की तैनाती और अंडरग्राउंड तहखाने बनाने तक चीन ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन अब चीन एक ऐसी दहलीज लांघने वाला है जिसे सुनकर आपका खून खौल उठेगा। एक सैटेलाइट तस्वीर से ये खुलासा हुआ है कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी भारतीय सीमा से 90 किलोमीटर दूर कैलाश मानसरोवर इलाके के 100 किलोमीटर क्षेत्र में सक्रिय है। यहाँ पर झील के किनारे चीन ऐसी साइट का निर्माण कर रहा है जहाँ परमाणु बम और हवा में मार करने वाली मिसाइल तैनात की जा सके। बता दें कि इस साइट निर्माण का काम अप्रैल में शुरू हुआ था और अब ये खत्म होने वाला है। चीन की रेड आर्मी की सीक्रेट रिपोर्ट से पता चलता है कि चीन मानसरोवर में एटम बम तैनात कर रहा है। एटम बम के अलावा चीन रडार और मिसाइल भी तैनात कर रहा है। अपने नापाक मंसूबों के लिए चीन ने मानसरोवर जैसे पवित्र धाम को चुनकर न सिर्फ लाखों करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाई है, बल्कि अपनी ओछी सोच का भी सबूत दिया है। चीन ने कीड़ों से बनाई कोरोना वैक्सीन, ह्यूमन ट्रायल को मिली मंजूरी। कोरोना महामारी से आज पूरी दुनिया कई महीनों से जूझ रही है। हर देश की पहली प्राथमिकता यही है कि जल्द से जल्द इसकी वैक्सीन या इलाज की खोज कर ली जाए। इस दौड़ में चीन भी पीछे नहीं है, लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी चीन कुछ अनोखा ही कर रहा है। फिलहाल चीन में 8 वैक्सीन पर काम किया जा रहा है और एक वैक्सीन तो कीड़ों से बनाई जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन कीड़ों की कोशिकाओं से एक तरह के प्रोटीन को तैयार कर रहा है जिसे वैक्सीन के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। इस वैक्सीन को चीन की तरफ से ह्यूमन ट्रायल की अनुमति भी मिल गई है। इससे पहले बंदरों पर इस वैक्सीन का ट्रायल हो चुका है और वो सफल भी रहा। इतना ही नहीं, इस वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट भी अब तक देखने को नहीं मिला है। ऐसा माना जा रहा है कि चीन अगले साल तक वैक्सीन ला सकता है। बता दें कि भारत में भी फिलहाल 3 वैक्सीन पर काम जारी है और इस साल के अंत तक ये वैक्सीन बाजार में आने की संभावना भी है। उम्मीद तो यही है कि नए साल की शुरुआत कोरोना के अंत के साथ होगी। टॉयलेट में अचानक निकल आया सांप, फिर हुई बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना। जी हाँ, इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें टॉयलेट सीट के अंदर सांप दिखाई दे रहा है। इंटरनेट पर ये वीडियो काफी पसंद किया जा रहा है और लोग बार बार देख रहे हैं। बता दें कि ये घटना अमेरिका के टेक्सास शहर की है, जहाँ पर एक व्यक्ति के टॉयलेट में अचानक से बहुत बड़ा सांप निकल आता है। इतने बड़े सांप को देखकर किसी के भी पसीने छूट सकते हैं, लेकिन ये शख्स सांप को बड़ी बहादुरी से टॉयलेट सीट के अंदर से गोल्फ स्टिक की सहायता से निकालने की कोशिश कर रहा है। वीडियो को देखते ही काफी लोग डर भी गए।
मेट्रो में टोकन सिस्टम हो सकता है पूरी तरह खत्म, होंगे बड़े बदलाव। जी हाँ, सरकार दिल्ली मेट्रो को जल्द से जल्द शुरू करने की तैयारी कर रही है। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार 1 सितंबर से अनलॉक 4 की तैयारी कर रही है, जिसमें उम्मीद की जा रही है कि केंद्र सरकार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मेट्रो को शुरू करने की मांग को मान सकती है। इसके अलावा डीएमआरसी भी मेट्रो सेवाएं शुरू करने की तैयारी लगभग पूरी कर चुका है, लेकिन कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए इस बार कई बदलाव किए जा सकते हैं। दिल्ली सरकार की ओर से दिल्ली मेट्रो को शुरू करने की कवायद के बीच खबर है कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन टोकन सिस्टम को पूरी तरह से खत्म करने की योजना बना रहा है। इसके बाद यात्री सिर्फ स्मार्ट कार्ड से ही यात्रा कर सकेंगे। इसके अलावा पार्किंग और फीडर सेवा को भी फिलहाल शुरू न करने की योजना पर विचार किया जा रहा है। खुदाई में निकला 1000 साल पुराना सोने के सिक्कों से भरा खजाना। खुदाई करते करते जमीन के नीचे खजाना हाथ लग गया, मिट्टी के नीचे सोना मिल गया। ऐसा सिर्फ किसी फिल्म की पटकथा या दादी नानी की मनगढ़ंत कहानियों में सुनने को मिलता था, लेकिन ये कहानी सच साबित हुई है। दरअसल इजराइल में कुछ युवाओं ने मिट्टी के तले दबे बर्तन में रखे सैकड़ों सोने के सिक्कों को खोज निकाला। रिपोर्ट के मुताबिक ये 1100 साल पुराना खजाना है। बता दें कि इससे पहले भी इजराइल के पुरातत्वविदों ने 1200 साल पुराने 7 सोने के सिक्कों की खोज की थी। इन सिक्कों में से एक में सोने की दीनार थी, जो खलीफा हारून अल रशीद के समय का था। ऐसी घटना सुनकर तो यही कहा जा सकता है कि कभी-कभी हकीकत कहानियों से भी ज्यादा रोमांचक होती है। रूस चीन की दोस्ती में आई दरार, पुतिन का भारत अमेरिका की तरफ बड़ा झुकाव। चीन से एक और देश ने मुंह फेरा, चीन को इस सुपर पावर देश ने दिखाई पीठ। एक समय पर दोस्ती का गीत गाने वाले चीन और रूस के बीच दूरियां आ गई हैं। आज दुनिया भर में चीन के दुश्मन ज्यादा और दोस्त बहुत कम हैं। रूस उन चुनिंदा देशों में से एक है जिसकी चीन के साथ अच्छे संबंध थे, लेकिन अब रूस ने भी चीन से मुंह मोड़ लिया है। इतना ही नहीं, चीन के दुश्मन भारत और अमेरिका की तरफ रूस का झुकाव भी बढ़ रहा है। लेकिन अचानक यू टर्न की वजह क्या है? वैसे तो इसका सबसे बड़ा कारण चीन की मनमानी और दादागिरी को बताया जा रहा है, लेकिन इसके 3 और खास वजह हैं। पहला, रूस के व्लादिवोस्तोक शहर पर चीन का दावा। दूसरा, रूस की ओर से भारत को हथियारों की डिलीवरी। और तीसरा, रूस की चीन को S-400 मिसाइलों की डिलीवरी में देरी। फिलहाल इतना ही कहा जा सकता है कि चीन ने अगर अपना रवैया नहीं बदला तो वह दिन दूर